हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलका दौड़ती हुई आती है और सुंदरी और नंद को बताती है कि कोई अपने द्वार पर आया था और वो कोई कौन था, स्वयं गौतम बुद्ध थे। मैं आपको सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। इसके पश्चात क्या होता है कि पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता, यानी अलका, सुंदरी और नंद में से कोई नहीं बोलता। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। फिर सुंदरी क्या कहती है वो देखें। सुंदरी कहती है, जा अलका, अच्छा किया तूने आकर सूचना दे दी। नंद अलका से कहता है, तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें पहचानने में भूल नहीं होगी। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने के लिए नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, पर आपसे आदेश लिए बिना मैं कैसे उन्हें रोक सकती थी। सुंदरी कहती है, तू जा अलका, कोई द्वार तक आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। जाकर विश्राम कर, मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस से नंद की ओर देखकर, तो क्या उनको जाने दे, ऐसे ही ऐसा कहना चाहती है अलका। सुंदरी बीच में बोल देती है, आवेश में उसकी ओर मुड़कर, इसके बाद और भी कुछ पूछना शेष है क्या? अलका अतभाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है और नंद से पूछती है, सुंदरी क्या सोच रहे हैं? नंद अव्यवस्थित सा है। नहीं, सोच तो कुछ भी नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। सुंदरी कटोरी को आगे बढ़ाती हुई कहती है, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे? नंद अपने में खोया सा कहता है, विशेषक? हाँ। आगे हाथ बढ़ाकर, लाओ दो मुझे। सुंदरी कटोरी हटाकर, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताइए क्या सोच रहे हैं? नंद कहता है, सोच रहा था कि। सुंदरी, उन्हें कैसा लगा होगा? उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना? सुंदरी कह रही, तुम यही सोच रहे हो ना कि गौतम बुद्ध ने क्या सोचा होगा, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? नंद कहता है, हाँ, और साथ यह भी कि। सुंदरी बीच में कहती है, मैंने अलका को उनके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं किया। और कि मैंने ये सही नहीं किया क्या कि अलका को उनके पीछे नहीं जाने दिया? नंद पल भर उसे देखता रहता है, फिर 2-1 पग उसकी ओर बढ़ आता है। नंद कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? सुंदरी कहती है, सचमुच ऐसा सोचते हैं? कि क्या तुम सच में ऐसा ही सोच रहे हो क्या? आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती है। तो चले क्यों नहीं जाते? कि जब ऐसा सोच ही रहे तो चले क्यों नहीं जाते, चले जाओ। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, सोचता हूँ कि यदि जाना हो तो। सुंदरी, इसी समय जाना चाहिए, यही ना? तो चले जाइए। घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। मुझे दिए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं, वह विवशता नहीं रहेगी। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता है, क्योंकि सुंदरी ने कहा था ना कि तुम्हें आज के दिन यहीं रुकना होगा, ये वचन दिया था। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सुंदरी कहती है, मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ। अब भी मन में दुविधा है? कि अब भी कोई दुविधा हो रहा है क्या? नंद जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ कहता है, नहीं, दुविधा नहीं है। तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं? कि तुम सच में कह रही हो ना मैं चला जाऊं क्या? सुंदरी कहती है, मन से नहीं तो कैसे? कि मन से ही तो कह रही हूँ, और तो कैसे कह रही हूँ? नंद कहता है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर का समय और नहीं लगाऊंगा, कि बस मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। नदी तट तक जाने में जितना समय लगेगा और आने में लगेगा, उसके अलावा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सुंदरी उसे आंखों से तोलती हुई कहती है, मैं प्रतीक्षा करूंगी। नंद और पल भर अनिश्चित भाव से खड़ा रहता है, फिर चलने लगता है। नंद कहता है, अच्छा। सुंदरी कटोरी लिए 2-1 पग उस ओर बढ़ आती है और सुंदरी कहती है, सुनिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है तो सुंदरी पास आ जाती है।
सुंदरी कहती है कि पूरा आकाश नहीं, पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। सुंदरी कहती है कि तुमने कहा था ना मैं कि तुम्हारे माथे पर विशेषक से पूरा आकाश अंकित कर दूंगा, राहु केतु वगैरह वगैरह। तो सुंदरी कहती है पूरा आकाश तो अंकित नहीं कर पाए, लेकिन एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर दो। नंद कटोरी उससे लेता हुआ कहता है, देखो तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं। सुंदरी कहती है, मैंने कहा ना मुझे अच्छा, मैंने कब कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है। नंद अनिश्चित भाव से उसे देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। सुंदरी पूछती है, कौन सा ग्रह है यह? तो नंद कहता है, सूर्य। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ग्रह अंकित करके गया था, ऐसा पूछा जा सकता है। नंद सुंदरी के माथे पर जब गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाता है तो कौन सा ग्रह अंकित करके छोड़ जाता है, तो वो सूर्य है। सुंदरी कहती है, तो सूर्य का शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। नंद कहता है, परंतु यह कैसे होगा कि भाई सूखेगा नहीं है, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। यह बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और मुझे लौट कर आने में। सुंदरी कहती है, मैंने कहा है ना मैं इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी। नंद धीरे से आंखें हिलाता है, और शेष प्रसाधन भी आपके आने पर ही करूंगी, तभी मैं बाल बांधूंगी। सुंदरी कहती है, शेष में सौंदर्य वो भी तुम्हारे आने के पश्चात ही करूंगी। नंद हल्की मुस्कुराहट के साथ, और सब कह दोगी, यही नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है, कि सारी बातें कहती रहोगी, ये नहीं कहोगी कि हम मैं जल्दी लौट कर आ जाऊं। सुंदरी उसके हाथों में लेकर उसे आंखों से बांधती हुई, कल आप रात भर सो नहीं सके ना? नंद, तो? सुंदरी, तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी। फिर भी नींद आएगी तो मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है। सोने नहीं दूंगी। सुंदरी कहती है, मैं तुम्हें आज रात भी नहीं सोने दूंगी अगर लेट आए तो। नंद उस भाव से प्रभावित कहता है, देखो अच्छा होगा यदि मैं इस समय न जाकर। नंद कहता है, ठीक है भाई मैं नहीं जा रहा इस समय। सुंदरी कहती है, तो नंद कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इस समय नहीं जाऊं। तो सुंदरी कहती है, नहीं, जाने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जाना ही है। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी। नंद कहता है, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी, और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी। नहीं। नंद कहता है, भाई जैसा तुम चाहोगी ना मैं वैसा ही करूँगा हमेशा। उसके कंधे को हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है, वहां रुककर एक बार उसकी ओर देख लेता है और फिर बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने देखती हुई गंभीर अंतर्भाव से कहती है, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं ही जानती हूँ। सामने के द्वार से गवाक्स के पास चली जाती है। बाहर का प्रकाश बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लग जाती है। यानी अब चला जाता है नंद। आगे क्या होता है, तीसरा अंक शुरू होता है, देखें वही कक्ष है। अगली रात का समय है, यानी वो प्रातःकाल गया था तो अगली रात का समय हो चुका। बीच का पहर, कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। व्यक्ति वहां कोई नहीं है, सामने का द्वार बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती है। सुंदरी के बाल अभी भी खुले हुए हैं। वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था। भाव में कठोरता है, कि भाव में कठोरता है, वही माथे पर एक सूर्य का ग्रह जो अंकित था, एक बिंदु विशेषक का वो बिंदु अंकित है। बाल अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि सुंदरी ने कहा था जब नंद आएंगे तभी वो बालों को बांधेगी, और नंद अभी तक आए नहीं हैं। सुंदरी कहती है, सुंदरी और अलका आपस में बात कर रही हैं, किसी ने भी नहीं देखा, यह कब हुआ? अलका कहती है, नहीं देवी। सुंदरी कहती है, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की? अलका कहती है, नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला। सुंदरी कहती है, न जाने क्यों आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मुझे तो यह संभव ही नहीं लगता कि। अलका, पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ, तो ताल का सूनापन मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना नहीं दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया।
अलका बता रही है जो कमल ताल में जो हंस वगैरह थे वो अभी नहीं है, वहां पर बिल्कुल सूनापन है। सुंदरी कहती है सूचना न देने से वह लौट तो नहीं आते। परंतु अलका, मैं अब भी नहीं सोच पा रही कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता। परंतु मन यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा कर ले गया। सुंदरी कहती भाई राजहंस चले कहाँ गए सारे के सारे ही, तो मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि अपने आप वो कैसे चले गए और उनको कोई उड़ा तो कैसे सकता है। तो ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। अलका कहती है यहाँ पर राजहंस वैसे देखें तो ये नंद के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि नंद हैं वो सुंदरी को छोड़कर अभी विरक्त अवस्था में जाने को हैं। तो ये कह रही है कि राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर तो विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह भी मन नहीं मानता कि कोई ताल से उन्हें चुरा कर थोड़े ना ले जा सकता है। अलका कहती है नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि उन्हें ताल से चुरा कर ले जाए। सुंदरी गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह हो कौन सकता है। अलका कुछ अव्यवस्थित देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वह तो कल सारी रात और सारा दिन सात के कक्ष से बाहर ही नहीं आया। इस बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके पास रही हूँ। अब अलका कह रही है कि राजहंस को उड़ाने वाला तो श्यामांग था, क्योंकि वो ही उसमें कमल ताल में पत्थर फेंक रहा था, जिससे राजहंस उड़ रहे थे, कोलाहल कर रहे थे। तो अलका कह रही है वो तो देखो जिस पर हमें संदेह है वो तो आया नहीं, क्योंकि कल पूरी रात और आज सारा दिन वो कक्ष में ही था, क्योंकि उसके तो बुखार था, वो तो बीमार था। तो मैं स्वयं उसके पास थी। ये बात कौन कह रही है? अलका कह रही है। सुंदरी कहती है उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसीलिए तो तय नहीं कर पा रही कि यह हुआ कैसे। परंतु राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? सुंदरी कह रही है कि भाई चलो वो उड़कर तो चले गए, लेकिन इतने दिनों तक वे इस कमल ताल में रहे, तो इसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी जल्दी उसे छूट गया उन राजहंसों से? अलका संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। अलका कह रही है ऐसा हो सकता है कि वो आहत हो गए इसी वजह से उड़कर चले गए हों। सुंदरी कहती है होने को कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो। सोचती सी चबूतरे की ओर बढ़ जाती है। अलका कहती है रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? अलका पूछती है क्या कुछ देर विश्राम नहीं करोगी क्या? सुंदरी कहती है अब तक और किया ही क्या है विश्राम के सिवा? अलका चुपचाप बैठा रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मन स्थिति में रही उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि। सुंदरी बीच में बात को काट कर कहती देख, मैं फिर से इस विषय की चर्चा नहीं सुनना चाहती। अलका कहती है फिर से? यह कैसे कह रही हैं कि फिर से? ये बात कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में बात नहीं करने दी। सुंदरी कहती है बात करने के लिए और भी विषय हैं, तो अपने विषय से बात कर सकती है। अलका कहती है अच्छा, इतनी अनुमति दे कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं, भाई आपके पाँव को धो दूं, इतनी तो मुझे अनुमति दे दें। सुंदरी कहती है नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। अलका आवश्यकता न सही, पर मेरे कहने से ही आप। सुंदरी बीच में कहती है कह दिया ना। नहीं, तुम एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है? अलका कहती है हट मैं कर सकती हूँ। कर सकती? भाई हट मैं थोड़ा ना कर सकती हूँ, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसाधन कैसे रहने देती? बिना प्रसाधन आपका रूप? सुंदरी मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं है कि मेरा यही तो रूप स्वाभाविक है? तो फिर अलका कहती है कुमार लौट आए होते तो क्या आप ऐसे ही रहती? इसलिए कह रही हूँ कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए, जिससे। सुंदरी कहती है आगे के दीपाधार की ओर आती हुई कुछ तीखे स्वर में, तो समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने नहीं देती। कि भाई अगर मैं प्रतीक्षा थोड़ा ना कर रही हूँ अभी भी उनकी, मैं अगर मैं प्रतीक्षा कर रही होती तो माथे का बिंदु थोड़े ना सूख जाने देती। मैं तो अभी माथे का बिंदु मेरा सूख चुका है। मुझे खेद है तो यही कि जितना समय इसे गीला रखना चाहिए था उससे कहीं अधिक अधिक समय मैंने इसे गीला रखा, कि मैं इस माथे के बिंदु को
मैंने काफ़ी समय तक गीला रखा है, जितने समय तक मुझे नहीं रखना चाहिए उतनी देर तक भी रखा है। श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर वहाँ से एक कटोरी उठा लेती है। यह कटोरी है जिसमें पानी भरा था। पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेल कर खाली कर देती है। अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है। वे जब भी आएं मुझे उससे कुछ नहीं कहना, और आने में कोई बाधा है तो। अलका कहती है, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं। सुंदरी कहती है, सोचने की स्थिति होती है अलका। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना मेरी दुर्बलता होती। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो वो मुझ में नहीं थी। सुंदरी कह रही है, मैं उनको रोकना चाहती तो रोक लेती, लेकिन मैं उन्हें रोककर मेरी दुर्बलता नहीं बताना चाहती, तो मैंने उनको जाने दिया, इसलिए दुर्बलता मुझ में नहीं है। अलका सुगंधित जल की कटोरी लिए हुए उनके पास आ जाती है। अलका कहती है, मेरी एक बात मानेंगी? सुंदरी, यही ना कि बात न करके चुपचाप लेटी रहूं? अलका, उससे थोड़ा मन शांत हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी तट पर भेजती हूँ कि। अलका कहती है कि थोड़ा सा आप आराम कर लो तो इससे थोड़ा आपका मन शांत हो जाएगा, और मैं किसी को नदी तट पर भेजती हूँ कि देखते हैं वहां पर नंद हैं कि नहीं। सुंदरी कहती है, नहीं अलका, किसी को वहां भेजना नहीं है, उन्हें लौट कर आना है तो अपने घर में आएंगे, और नहीं आना है तो। अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वे नहीं आए, यह आप भी जानती है। अब तक न आने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि समय पर नहीं आ पाने के संकोच ही उनको रोके रखा है, या उधर से ही आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हो। अलका कह रही है, हो सकता है ना वो आखेट पर शिकार पर चले गए होंगे मैत्रेय के साथ। सुंदरी कहती, आखेट पर? हाँ, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने के लिए। अलका कहती है, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। आप जानती ही हैं भाई के प्रति कितना आदर और कितना स्नेह उनके मन में है। अलका कह रही है, भाई इसलिए नहीं लौट कर आ रहे होंगे क्योंकि गौतम बुद्ध से वो आज्ञा नहीं ले पा रहे होंगे। सुंदरी कहती है, जानती हूँ। अलका, तो मेरी बात माने और कुछ देर विश्राम कर ले। मैं सुगंधित जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी दो घड़ी नींद भी आ जाएगी। सुंदरी कहती है, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? अलका कहती, इस तरह खड़े खड़े नहीं लेटे रहने से आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए ही थोड़ी देर लेट जाएं। सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई जैसे अपने से कहती है, हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए। झूले पर बैठ जाती है। अलका झूले के तकिए ठीक करके सहारे से उन्हें लिटा देती है। अलका कहती है, सब कुछ भूल जाने के लिए, बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ। घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधित जल से धीरे धीरे उनके माथे को सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। सुंदरी कहती है, कई बार एक बात सोचती हूँ अलका। अलका कहती है, अब कोई बात मत करें, चुपचाप आंखें मूंद ले। सुंदरी एक बार उसकी ओर देखकर आत्मसमर्पण के भाव से आंखें मूंद लेती है। सुंदरी कहती है, सच यदि आंखें मूंद लेने से ही। अलका कहती है, कहा ना बात मत करें। माथा सहलाना छोड़कर धीरे धीरे झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता हुआ छोड़कर दबे पांवों से सामने के द्वार से बाहर की ओर आ जाती हैं। दबे स्वर में, निहा निहा, निहारिका को आवाज लगाती है। निहारिका उस ओर से आती है, लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। तू सो गई थी? अलका कहती, भी तू सो रही थी क्या? निहारिका, नहीं, थोड़ा ऊँघ गई थी। अलका, धीमे बात कर, श्वेतांग लौटकर नहीं आया? कि श्वेतांग को देखने के लिए भेजा था, नंद का कैसे नहीं आए? तो अलका पूछती है, श्वेतांग लौटकर नहीं आया क्या? निहारिका कहती है, आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था ना कि देवी के सामने आकर बात नहीं करें। अलका कहती है, देख आया हो तो उससे कह दे, एक बार झूले की ओर देखकर, कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेले छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांग आता है। अलका हल्के पांव से उसके पास चली जाती है और उसे धीमे स्वर में बात करने का संकेत करती है। अलका पूछती है, उनसे भेंट हुई? श्वेतांग कहता है, नहीं। अलका कहती है, उन्हें देखा भी नहीं? श्वेतांग कहता है, नहीं। अलका कहती है, वे वहां नहीं हैं? श्वेतांग, वहां से कब के जा चुके हैं? कुछ पता चला कि वहां से अकेले ही चले हैं या? श्वेतांग, अकेले ही चले हैं। अलका,
वहाँ से किस ओर गए हैं? श्वेतांग, यह ठीक से पता नहीं चला। अलका, यह तो पता चला होगा कि वहाँ उन्हें इतना समय कैसे लग गया? श्वेतांग कहता है, हाँ, जिस समय वहाँ पहुँचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी देर तक वे उनके पास ही नहीं जा पाए। इस बीच कितनी ही बार वहाँ से उठ आने को हुए, परंतु उठने का उनमें साहस नहीं था। अलका, फिर? श्वेतांग, अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। अलका, यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? श्वेतांग, नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहां से लौटकर आने लगे। सुंदरी कुनमुनाकर करवट बदलती है। अलका और श्वेतांग पल भर के लिए चुप हो जाते हैं। अलका, यह निश्चय करके कि सुंदरी की नींद नहीं खुली, फिर पूछती है, आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने उन्हें रोक लिया? कि श्वेतांग कहता है कि भाई वो आने वाले थे, आने लगे। इतने में अलका कहती है, तो आने लगे तो फिर आ नहीं पाए क्या? तथागत ने उनको रोक लिया? श्वेतांग कहते हैं, कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर विहार में चले गए। अलका कहती, ओहो, कैसे अंतर्द्वंद्व के क्षण में रहे होंगे कुमार। विहार में कितना समय तक रहे वे उनके साथ? श्वेतांग कहता, कितना ही समय। सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दें। श्वेतांग कहता है कि उन्होंने भिक्षु आनंद को कहा कि भाई कुमार को दीक्षित कर दो। अलका स्तब्ध होकर, दीक्षित कर दें? श्वेतांग, हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया, मतलब उनको गौतम बुद्ध की तरह तथागत बना दिया गया। अलका, कर दिया गया और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया? श्वेतांग, नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया था, परंतु जब आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे। जब तक उनके केश कटते रहे, तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितनी कुछ बातें बतलाते रहे, परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि उन्होंने ना तो केस काटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ध्यान दिया। अलका, और इस तरह कुमार दीक्षित हो गए? श्वेतांग, परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया। अलका, अस्वीकार कर दिया? श्वेतांग, हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए विहार से निकल आए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से ही नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। अलका आशंकित स्वर में, और उसके बाद? श्वेतांग कहता है, उसके बाद क्या ही तो ठीक से पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है उसके बाद वे घने जंगल की ओर जाते हुए उन्हें देखा गया है। अलका, घने जंगल की ओर? परंतु अपने शस्त्र अस्त्र उनके पास नहीं थे, फिर कैसे वे? श्वेतांग, इसीलिए तो निश्चय कुछ नहीं कहा जा सकता। निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे, यह समझ नहीं आता, परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए, इसलिए संदेह होता है कि भाई कहीं उन्हें जंगली पशु वगैरह खा तो नहीं गए। श्वेतांग ऐसा कहना चाहता है। तो अलका कहती है, अमंगल की बात मत सोचो, जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। श्वेतांग कहता है, मैंने सोचा था आर्य मैत्रेय से बात करूं, जिससे कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु? अलका, परंतु क्या? श्वेतांग, आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए हैं। अलका, अरे मैत्रेय भी? श्वेतांग, हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर, भाई अब कुछ अगर सुंदरी कहे तो मैं कुछ सैनिकों को साथ ले जाकर देखता हूँ। अलका कहती है, नहीं, इन्हें अभी इस संबंध में बताना ठीक नहीं होगा। श्वेतांग, परंतु तुम यह नहीं सोचती कि इन्हें नहीं बताना भी अहितकर ही सिद्ध हो सकता है? अलका, ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, तुम कुछ देर के लिए बाहर ठहरो, मैं अभी इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। श्वेतांग गंभीर भाव से सिर हिलाकर बाईं ओर से चला जाता है। अलका झूले के पास आकर पल भर सुंदरी को गहरी दृष्टि से देखती रहती है।
नींद अभी ठीक से गहरी भी नहीं हुई, मन नहीं होता इन्हें नींद से जगा देने को। सच कितना कुछ गर्भ में लिए रहता है कोई-कोई दिन, कि कोई-कोई दिन कितना खतरनाक होता है। मन जितने को सँभाल सकता है उससे कितना, कितना अधिक। अब कितना अकुलाएँगी ये, उस वास्तविकता को जानकर। मन में सोच रही है अलका कि सुंदरी कितनी परेशान हो जाएँगी ऐसी वास्तविकता को सुनकर। साथ कितना अकुलाएँगी ये इस वास्तविकता को जानकर। साथ कितना चाहेंगी कि उनकी अकुलाहट बाहर किसी पर प्रकट न हो, मुझ पर भी नहीं। और साथ ही साथ ये भी तो चाहेंगी सुंदरी कि किसी को पता भी नहीं चले, मुझे भी नहीं। झूले पर झुककर कहती है, देवी। फिर सुंदरी की बाहों को हल्के से छूकर, देवी। तभी सामने के द्वार से नंद अंदर आता है। उसका वही वेश था जो पहले था, परंतु सिर मुड़ा हुआ था और शरीर शरीर क्षत विक्षत था। नंद कहता है, उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। अलका चौंक कर उसकी ओर देखकर, अलका, आप? नंद, हाँ मैं, तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। अलका, परंतु परंतु नंद, जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ हैं कि तुम चले जाओ। एक अभ्यागत मेरे साथ में आए हैं। अलका अलका सिर झुकाए दाईं ओर से चली जाती है। पीछे देखकर कहती, आ जाओ। पीछे देखकर नंद कहता है, आ जाओ भिक्षु। अलका एक दृष्टि अंदर आते भिक्षु पर डालकर बाहर चली जाती है। भिक्षु आनंद अंदर आकर द्वार के पास रुक जाता है। तो साथ कौन आया है? भिक्षु आनंद आया है। तब नंद कहता है, बैठने के लिए आसन मंगवा दूं? भिक्षु आनंद कहता है, नहीं, मुझे बैठना नहीं है। नंद कहता है, यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, और वह है मेरी पत्नी जिसका नाम है सुंदरी। भिक्षु आनंद कहता है, देख रहा हूँ, स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। नंद कहता है, बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ, यह नहीं देख पा रहे? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। भिक्षु आनंद कहता है, तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूंगा। तुम बहुत उद्विग्न हो, वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में क्षत विक्षत होकर। नंद कहता है, भाई तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा क्या कि मैं इस घर परिवार में बंधा हुआ हूँ? तो भिक्षु आनंद कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इसी सुख को भोगना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए नहीं कहूंगा। वन में व्याघ्र के साथ युद्ध करते हुए तुम कितने क्षत विक्षत हो गए। नंद कहता है, मैं जानता हूँ सारे समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, विहार से लेकर यहाँ तक। शायद तुम्हारे मन में आशा रही है कि मैं और कहीं भी जाऊं, लौटकर अपने घर नहीं आऊंगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसीलिए प्रकट की थी कि सोचते थे तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। विहार से सीधा यहाँ नहीं आया, यह मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वह भी आकस्मिक घटना नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। नंद कह रहा है कि तुम चाहते थे कि मैं कभी घर को लौट कर नहीं आऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और मेरा घर लौट कर आना भी मेरी एक इच्छा है। और मैं विहार से सीधा घर नहीं आया, वन को गया, वो भी मेरी इच्छा थी, और व्याघ्र से युद्ध करना भी मेरी इच्छा थी। भिक्षु आनंद कहता है, निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है इसका अनुमान तथागत को था। वो देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये तथागत का आदेश था कि। नंद कहता है, तथागत के आदेश के विषय में और नहीं सुनना चाहता भिक्षु। उनके आदेश से तुमने मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी वो मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि उस अनचाही दीक्षा के विषय में मैं क्या सोच रहा हूँ, परंतु उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा। तो उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में नहीं लेकर मैं अपना उत्तर देकर आ चुका था। नंद कहते हैं, भाई उन्होंने मुझे, मेरी बात को समझा ही नहीं भाई ने, और उन्होंने मुझे दीक्षित कर दिया। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने भिक्षा पात्र मेरे हाथ में दिया तो मैंने उनको मना कर दिया था। भिक्षु आनंद कहता है, उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में नहीं लेना तुम्हारे उत्तर का एक केवल अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ नहीं आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। और तीसरा अंश है, नंद कहते हैं, तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु, परंतु तथागत यह बात अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था। भिक्षु आनंद कहते हैं, वे इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक। नंद कहते हैं, जब तक? भिक्षु आनंद, मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती।
कि जब तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिलेगा, जब तब तक तुम्हारे मन की व्याकुलता शांत नहीं होगी। नंद कहता है, और वो शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से, कि तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से मेरी व्याकुलता शांत हो जाएगी क्या? भिक्षु आनंद कहते हैं, नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से ही वह शांत नहीं होगी। व्यंग्य में नंद कहता है, तो फिर कैसे शांत होगी वह? भिक्षु आनंद कहता है, यह तुम मुझसे नहीं अपने से पूछ रहे हो। नंद कहता है, नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्य सत्य और स्मृत, जानता हूँ वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। भिक्षु आनंद कहते हैं, निसंदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। नंद कहते हैं, बातें रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया, उस ओर मेरा कक्ष है, इस ओर उद्यान है। भिक्षु आनंद, मैं घर देखना चाहता था नंद, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, लेकिन घर नहीं है, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, मैं अब यहाँ से चलना चाहूंगा। भिक्षु आनंद कहता है, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता था, तुम्हारी ये मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं इनको नहीं देखना चाहता था। मैं तुम्हारे घर आने पर तुम्हारे मन में शांति देखना चाहता था, लेकिन वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, और मुझे अब विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो मुझे चलना चाहिए। पल भर स्थिर दृष्टि से नंद की ओर देखता रहकर वापस सामने के द्वार की ओर से चल देता है। द्वार के पास रुककर कहता है, चलते हुए कामना यही है कि कभी न कभी तुम्हें वह आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। भिक्षु आनंद कहकर जाता है कि कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारा वास्तविक घर मिलेगा, क्योंकि नंद दुविधा में है। नंद कहता है, ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भिक्षु आनंद कहता है, मुझसे पूछना चाहते हो? परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है नंद। यानी जो भी प्रश्न पूछना है ना, वो तुम्हारे मन से पूछो। नंद कहता है, जाओ भिक्षु, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा। उसकी ओर से मुंह फेर कर आके के दीपाधार के पास आ जाता है। भिक्षु आनंद कहता है, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद, जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है, यानी वो तुम्हारा मन है। नंद के मुड़कर उस ओर देखने तक वह बाहर चला जाता है। नंद जैसे अपनी बात उसे सुनाने के लिए द्वार तक बढ़ आता है। नंद कहता है, बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु, कौन है वह व्यक्ति? भिक्षु आनंद की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो नंद द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो हताश सा कक्ष में लौट आता है। अच्छा है तुम नहीं रुकते तो जानता हूँ तुम क्या उत्तर देते। तुम यही कहते कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद। मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल मेरा उपहास करना है, केवल मेरे पर व्यंग्य करना है। मदिरा कोष्ठ के पास जाकर मदिरा पात्र उठाता है, फिर रख देता है। नहीं, अभी मदिरा नहीं लूंगा। भिक्षु, तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिससे यह न कह सके स्मृति से इतना डर क्यों लगता है नंद? अपनी स्मृति को मदिरा की विस्मृति में डुबो क्यों देना चाहते हो? मदिरा कोष्ठ के पास से हटता हुआ, यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, वह कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वो मैंने नहीं रचा, इसलिए। झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है और अपने आप से ही कहता रहता है, अच्छा है लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था कि शीघ्र ही लौट आऊंगा, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग्य उभरता उसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठ आने के बाद कल के मरे हुए मृग को देखने की कामना क्यों इतने प्रबल हो गई थी मेरे मन में कि किसी भी तरह अपने को वहां जाने से नहीं रोक सका। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर एक नोच खाई ठटरी को देखकर मुझे कैसा लगा। और फिर नोच खाई ठटरी यानी जो मृग है उसके शरीर को केवल हड्डियां, ठटरी यानी केवल हड्डियां शेष रह गई थी उसमें, बल्कि जानवरों ने उसको नोच नोच कर खा लिया था। और कि फिर क्यों गुरगुरा कर सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा ही उलझ पड़ा। क्यों मैंने जानबूझकर आत्म विनाश को निमंत्रित किया था और फिर स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उससे लड़ गया। आत्मरक्षा और आत्म विनाश, इन दो प्रवृत्तियों के बीच में एक साथ जिया तो कैसे और क्यों? और क्या उस तरह जीकर सुख मिला
क्या वह क्या सुख ही खोज थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया। आगे के दीपाधार की ओर जाता हुआ, यानी मन में उलझा हुआ है कि मुझे क्या करना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। या यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विश्वास, एक विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए। या इसलिए कि उस समय में इतना सत्वहीन क्यों हो गया कि भिक्षु आनंद की करतनी उठाने पर चिल्ला नहीं सका। करतनी यानी कतरनी यानी कैंची, जिससे कि बालों को काट दिया था। तो मैं क्यों नहीं चिल्ला सका, नहीं यह विश्वास मेरा नहीं है, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जी सकता कि मैंने ऐसे मना क्यों नहीं किया उनको। अपनी छटपटाहट में कक्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नंद टहलता रहता है। इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चूक जाता है, कि हर उन्मेष का परिणाम एक निमेष है और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी हैं। कि अपने जीवन में उन्मेष और निमेष दोनों ही अस्थायी हैं, कि सुख सुख नहीं है, काई पर फिसलते पांव का स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबती बूंद की अकुलाहट है। परंतु वह स्पंदन, वह अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ जी लेने के लिए कुल पुरस्कार नहीं है। आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे हैं। टूटे दर्पण के सामने रुककर क्षण भर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है। उन्होंने केस काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक सत्य हो गया। जीभ काट देते, हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता। कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या फिर मुझे। कि वो कह रहे हैं मुझे भ्रांति है कि मैं जीना चाहता हूँ, ग्रस्त जीवन जीना चाहता हूँ, या फिर मुझे तथागत बनना है। दर्पण के पास से दूर हटता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, और वह नहीं है। उनका होना नहीं होने से भिन्न है। वह नहीं है। सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए एक चित्र हैं, जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं, कि उनका होना न होने से भिन्न है। परंतु मैं पूछता हूँ, जब तक होने न होने में कोई अंतर ही नहीं, तो फिर मेरे केश क्यों काट दिए गए। कि मुझे तथागत ने समझाया था कि मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है। जब ये सब है ही नहीं तो फिर मेरे केस क्यों काटे थे। झूले और पीछे के दीपाधार के बीच में आकर और काट ही दिए तो उसे क्या अंतर पड़ता है। भाई अगर काट दिए मेरे बाल तो फिर क्या अंतर, क्या प्रभाव पड़ा। कुछ ही दिनों में वो तो फिर से उगाएंगे। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। झूले पर झुककर, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही छाया है, तुम्हारा विशेषक सूख गया है, इसका मुझे खेद है, इसे मैं अभी गीला कर देता हूँ। अब वो सुंदरी के पास आता है और कहता है कि मेरे केस काट दिए। मन में बातें कर रहा है अपने मन में ही कि मेरे केस काट दिए तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मन को तो नहीं बदल पाए ना, मेरे हृदय को नहीं बदल पाए। झूले पर सुंदरी की तरफ झुक जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये विशेषक सूख गया, इसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इसे वापस गीला कर देता हूँ। झूले के पास से सुगंधित जल की कटोरी उठाकर सुंदरी का विशेषक गीला करने लगता है। उंगली माथे से छूते ही सुंदरी अधखुली नींद में कुनमुना उठती है। नहीं नहीं नहीं। तो नंद अचकचाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। सुंदरी हड़बड़ाकर उठ जाती है। सुंदरी कहती है उद्भ्रांत स्वर में, कौन है यहाँ। दाईं ओर से अलका तथा बाईं ओर से श्वेतांग घबराए हुए आते हैं। नंद सिर झुकाए पीछे के दीपाधार के पास चला जाता है। श्वेतांग कहता है, देवी। अलका, क्या बात है देवी, क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो रही हो। हाथ उसके कंधे पर रखने लगती है, पर सुंदरी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है। सुंदरी कहती है, ठहर, यहाँ कक्ष में कौन कौन है इस समय। अलका कहती, कौन कौन है। आप हैं, मैं हूँ, श्वेतांग है। फिर नंद की ओर देखकर चुप रह जाती है। सुंदरी कहती है, और कोई नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। अलका, बाहर का व्यक्ति। नंद की ओर से आंखें हटाकर, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है, कि बाहर का कोई व्यक्ति इस कक्ष में कैसे आ सकता है। सुंदरी झूले से उठती हुई, तो फिर मुझे क्यों लगा जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे से छुआ हो और एक आकृति आंख खुलते खुलते मेरे सामने से हट गई हो। सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर एक भिक्षु का था और शेष शरीर एक आहत योद्धा का था। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसलिए ऐसा भ्रम हुआ हो। सुंदरी कहती है, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा क्योंकि सोने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अलका कहती है, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है। पुनः नंद की ओर देखकर,
कल जिस समय से, सुंदरी कहती है, देख कल की बात तुझे मुझसे नहीं करनी है, न आज के बाद ही कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं करनी। अब श्वेतांग की दृष्टि नंद की ओर चली जाती है और अपने उद्वेग को दबाने की चेष्टा में वह थोड़ा एक ओर को हट जाता है। अलका कहती है, परंतु देवी, सुंदरी कहती है, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने नहीं देना चाहती। तो अलका कहती है, परंतु मैं कहना चाहती थी देवी, कहना चाहती थी कि, नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते हैं। सुंदरी कुछ असमंजस में पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी कहती है, क्या बात है, तेरे होठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं, आंखें इस तरह पथराई सी क्यों हो रही है। पल भर प्रतीक्षा करने के बाद, तू कुछ कहना चाहती थी ना, बता क्या कहना चाहती थी। अलका के मुंह से बात नहीं निकलती तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती है। तुझे हुआ क्या है, तू इस तरह गुमसुम क्यों है। सुंदरी कहती है, अलका तू इस तरह गुमसुम क्यों है। अलका से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर चली जाती है। और तुम श्वेतांग, तुम भी वहां जड़ से क्यों खड़े हो। सहसा अधीर होकर, क्या हुआ है तुम दोनों को, तुम लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या। बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती हुई पल भर स्वयं भी स्तब्ध सी होने लगती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है कि उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है। मतलब उसकी आंखों का जो भाव है वो अब हृदय में समाहित होता है और वो कहती है, इसका अर्थ कहीं है तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कुछ कोई और भी है, कि उस समय आंख खुलने पर जो मैंने देखा, कहते कहते आंखें पीछे नंद की ओर घूम जाती है, वह मेरे मन का भ्रम नहीं था। नंद कहता है स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ, यथार्थ था, यानी वो सत्य था, तुम्हारे मन का भ्रम नहीं था। सुंदरी सहसा आहत, यथार्थ, ओहो। आंखें मूंद जाती है और चबूतरे का सहारा लिए वह वहीं बैठ जाती है। अलका पास जाकर धीरे से उसकी बाह पर हाथ रखती है। अलका कहती, देवी। सुंदरी प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर में, तू जा यहाँ से, तुम भी जाओ श्वेतांग। श्वेतांग अंतर्मुख भाव से सिर हिलाकर जाने लगता है। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए हैं इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। श्वेतांग दाईं ओर से चला जाता है। अलका फिर सुंदरी के पास आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगी, मैं प्रसादन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। और सुंदरी, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से जाने के लिए। सुंदरी, मैं जा रही हूँ, जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि। सुंदरी अधीर स्वर में, केवल कितना कहना चाहती थी, बिना कहे नहीं जा सकती क्या। अलका, मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। सुंदरी, लौट आए हैं, चबूतरे से उठती हुई, नहीं, लौटकर वे नहीं आए हैं, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद कहता है बीच में, दूसरा, बढ़कर उसकी ओर आता हुआ, तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, केवल इसीलिए कि किसी ने हट से मेरे केश काट दिए, मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया, यानी बुरा बना दिया, क्या इतने से ही एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति हो जाता है। अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी, तो अब भी यहाँ क्या कर रही है अलका। अलका कहती है, टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया इसलिए। सुंदरी, इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पल भर दुविधा में रहती है, कहाँ ना जा, मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाईं ओर से चली जाती है। नंद पल भर अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहकर फिर कहता है, मुझसे भी अकेली, यही अर्थ है ना तुम्हारा, कि मैं भी चला जाऊं, मुझसे भी अकेली रहना चाहती हो, यही कहना चाहती हो। सुंदरी स्वर को यथासंभव संयत रखने का प्रयत्न करती हुई, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ, कि आपसे अकेली तो मैं इस समय भी हूँ, आप कौन से मेरे साथ में हो। नंद, इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो, तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो। सुंदरी सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लग रहा, कि ये बात आपको नहीं लग रही क्या। नंद उससे आंखें हटाकर, मुझे क्या लग रहा है ये तुम कैसे कह सकती हो। सुंदरी कहती है, नहीं कह सकती ना,
व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है कि मैं ये नहीं कह सकती, आपको देखकर भी नहीं, मैं नहीं बता सकती कि आप क्या सोच रहे हो। तो फिर व्यक्ति अकेला और किस तरह होता है, ऐसे ही तो अकेला होता है। धीरे से मत्स्याकार आसन की ओर बढ़ जाती है। सुनंद कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि? सुंदरी, नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठ जाती है। नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है। नंद कहता है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाने से अब तक के बीच में जो कुछ हुआ वह सब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया है मैंने, किन किन मनस्थितियों में जिया हूँ मैं, उन सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती। कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ। सुंदरी, बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। सुंदरी कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम में बाहर में और अंदर में कितना अंतर है। नंद कहता है, फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घावों को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु उसके बाद भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास नहीं हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी ही छायाएं मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया, लौटकर इसीलिए आया था कि। नंद कहता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। सुंदरी कहती है स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, अन्यथा नहीं आते ना, मैं जानती हूँ। सुंदरी कहती है, भाई तुम मुझे बताने के लिए तो आए हो, नहीं तो तुम नहीं आते, यही बात ना। तो नंद व्याकुलता के भाव से कहता है, नहीं जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को मैं तुमसे बांटने की बात में सोचकर आज सोचकर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। भाई मैं तुम्हें जो कहने के लिए आया हूँ, कहना चाहता हूँ, उसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो। सुंदरी कहती है, कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नंद मदिरा कोष्ठ की ओर जाता हुआ कहता है, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे। मदिरा पात्र हाथ में लेकर, देखो इस समय मेरा शब्दों पर वश नहीं है, कहना कुछ चाहता हूँ, बात मुंह से कुछ निकल रही है। सुंदरी आसन से उठती हुई, शब्दों में अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है कि आप जो कहना चाहते हो ना, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, शब्दों से कोई अंतर नहीं पड़ता, जो भी आप कहना चाहते हो उसके अर्थ को मैं समझ पा रही हूँ। नंद चषक में मदिरा डालता हुआ, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो, जान सकता हूँ वह कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अस्पष्ट नहीं है। सुंदरी कहती है, वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं, उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। नंद चषक हाथ में लिए अत्यधिक गंभीर भाव से, देखो तुम्हें यदि यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि। सुंदरी, कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नंद जैसे हार कर हाथ से भरा हुआ चषक वहीं पर उड़ेल देता है। नंद कहता है, ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि मुझे चला जाना चाहिए, मुझे भिक्षु बन जाना चाहिए। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एक टक उनकी ओर देखती रहती है कि अब सचमुच मैं अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपा कर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो। सुंदरी, जान अब नहीं गई हूँ, सदा से ही जानती रही हूँ। अब नंद आगे सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता है तो सुंदरी कहती है, जानती रही हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं और आप हैं कि बार बार प्रभावित होते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी यही थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था, परंतु तब कहीं ये विश्वास भी था कि। अपनी उत्तेजना से निढाल पल भर रुकी रहती है कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। सुंदरी कहती है, भाई आप बार बार प्रभावित होते, कभी मेरी तरफ आकर्षित होते हैं यानी प्रेम और ग्रस्त जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं, तो कभी आप तथागत की बातों से, बौद्ध भिक्षु की बातों से प्रभावित होते हैं और स्वयं को बौद्ध बनाना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं सोच पा रही कि तुम इतनी जल्दी जल्दी प्रभावित हो जाते हो। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है। नंद कहता है, बस इतना ही जाना है तुमने,
और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है। सुंदरी कहती है, बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ। नहीं, उतना गहरा नहीं है, मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को। सुंदरी कहती है, मैं तुम्हें पूरे तरह से जान चुकी हूँ, अब और अधिक जानने के लिए कुछ नहीं है। नंद भी अपने को संयत रखने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिर कर कहता है, उसमें थोड़ा 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 अधिक है, और आज तुम जानने ही की बात कर रही हो तो अच्छा है उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर स्थिर किए उसकी बात को सुनती रहती है। जैसे निरंतर आघात करता हुआ आनंद कहता है, मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, वर्षों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं बल्कि अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूँ वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं बल्कि अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। यदि मैं तुम्हारे साथ था वो भी मेरी आंतरिक आवश्यकता थी, और मैं कल बाहर था जब मुझे तथागत के द्वारा जब मेरे केशों को काटा जा रहा था तब भी मेरी आंतरिक आवश्यकता थी। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है और कहता है, मैं कब से जानता हूँ कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूँ, यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं किसके लिए बना हूँ। फिर उसके पास आकर, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनना सहज नहीं है, इसलिए सहज नहीं है कि तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसमें कहीं वृत्त नहीं है, जिसका कोई धुरा नहीं है, जिसकी कोई धुरी नहीं है। अब नंद कहता है कि भाई तुम तो ये मानती हो कि तुम ही केंद्र हो और मैं एक नक्षत्र की तरह तुम्हारे भीतर घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कोई वृत्त नहीं है, मेरे लिए कोई धुरी नहीं है। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देखने लग जाती है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं फिर से पीछे हट जाता हूँ। अब वो कहता है कि मैं चौराहे पर खड़ा, जैसे नंगे व्यक्ति कोई चौराहे पर खड़ा है, चारों तरफ से उसके जो आते हुए लोग हैं वो उसकी तरफ घूर घूर देख रहे हैं उसकी तरफ, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मेरे पास कोई आवरण नहीं है, अर्थात मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे किस दिशा में जाना है। स्वर और आंखों में व्याकुलता और हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। और फिर नंद कहता, उनके पास था स्वर और आंखों में व्याकुलता था, हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। फिर नंद कहता है, उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था और अब तुम्हारे पास हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है, क्योंकि यहाँ हो या वहाँ सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा महसूस कर रहा हूँ। नंद कह रहा है, मुझे अधूरापन लग रहा है, क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यह भी हूँ और मैं वह भी हूँ, इनमें से कोई एक नहीं हूँ। जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ। हाथ तसा चुप कर जाता है। पल भर दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर सुंदरी धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी कहती है, और बस, और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नंद हताश दृष्टि से उसे देखता हुआ सिर हिला देता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं कहने को। नंद कहता है, नहीं, और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। तो सुंदरी कहती है, और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा और अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा ही है। नंद अंदर के आवेग से रुंध कर कहता है, कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तोल सकती हो तुम? सुंदरी कहती है, और कुछ नहीं सही, आपकी बात का अर्थ अवश्य तोल सकती हूँ, और वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि, नंद और भी रुंध कर, हाँ हाँ हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है, मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद्व कुछ नहीं है, मैं केवल। सुंदरी, आप विश्वास नहीं करना चाहे तो भी वास्तविकता यही है कि
नंद असहायता की स्थिति पर पहुंचकर मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूँ तब तक इसका केवल इतना सा ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है, उंगली पर अंगूठा रखे हुए। केवल इतनी सी। नंद कहता है कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा ना तो केवल तुम में ही बंद कर रह जाऊंगा। सुंदरी अपने पर अधिकार खोकर कहती है, अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। नंद असहायता के चरम पर आकर तुम उसकी बाहें हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपने बाह से अलग कर देती है। सुंदरी कहती है, तुम कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक तुमने, जाओ और एक और बिंदु खोज लो। कितने कितने शब्दों से ढांपा है उन बिंदुओं को, जाओ कुछ और शब्द ढूंढ लो। परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु, कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे शब्द। फिर भी क्यों वही के वही बने रहते हो तुम। वही अपने टूटते भाव को संभालने का भरसक प्रयास करती हुई कहती है, वही। नंद कुछ पल स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रहती है, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा लहरों का राजहंस नाटक पूर्ण होता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।